हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे वीर योद्धा मर्द मराठा येसाजी कंक के बारे में। येसाजी कंक छत्रपति शिवाजी महाराज के खास थे। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के पैदल सेना के सेनापति थे। महाराज जब भी कहीं जाते थे तब येसाजी कंक उनके साथ अवश्य होते थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान से मिलने गए तब भी येसाजी कंक उनके साथ थे। येसाजी कंक का जन्म राजगढ़ में हुआ था। इनके पिता दादोजी कंक छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी महाराज के सेना में थे। येसाजी कंक ने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ स्वराज्य के हर मुहिम में हिस्सा लिया। सन 1659 में प्रतापगढ़ की लड़ाई में येसाजी कंक ने प्रमुख भूमिका निभाई। सन 1674 में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज दक्षिण की ओर स्वराज्य का विस्तार करने लगे। आदिल शाह से लड़ने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने गोलकोंडा के अबुल हसन कुतुब शाह से हाथ मिला लिया। सन 1677 में छत्रपति शिवाजी महाराज कुतुब शाह से मिलने हैदराबाद गए। भाग्यनगर में कुतुब शाह ने महाराज का भव्य स्वागत किया। शिवाजी महाराज के पास 50,000 की बड़ी सेना थी, पर सेना में हाथी नहीं था। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज की युद्ध नीति गुरीला युद्ध नीति थी। वे शत्रुओं पर अचानक से और बड़ी तेजी से आक्रमण करते थे। इस वजह से वे सेना में हाथी नहीं रखते थे। पर इतनी बड़ी फौज के साथ एक भी हाथी ना देख कुतुब शाह हैरान हो गया। कुतुब शाह ने पूछा, महाराज आपकी सेना में हाथी क्यों नहीं है? हाथी के बिना आप युद्ध कैसे जीतेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाह को असली वजह ना बताकर मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी सेना में 50,000 हाथी है। मेरे हर एक सैनिक हाथी से भी ताकतवर है। कुतुब शाह भी कम ना थे। उन्होंने तुरंत महाराज से कहा, महाराज अगर ऐसी बात है तो आपके और मेरे हाथी के बीच मुकाबला करते हैं। महाराज ने कहा, ठीक है, आप मेरे सेना के किसी भी योद्धा को चुन लीजिए। कुतुब शाह ने विकराल हाथी से लड़ने के लिए येसाजी कंक को चुना। अगले दिन हाथी और येसाजी के बीच मुकाबला रखा गया। यह मुकाबला देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। येसाजी कंक दोनों हाथों में तलवार लिए निडर भाव से हाथी के सामने खड़े हो गए। येसाजी को देख हाथी ने जोरदार चिहाड़ मारा। ये भयानक आवाज सुन वहां खड़े लोगों का शरीर कांप उठा, पर इस भयानक आवाज का येसाजी कंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे शांत मुद्रा में खड़े रहे। ये देख हाथी को गुस्सा आया और हाथी येसाजी को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ा। जैसे ही हाथी येसाजी पर वार करने के लिए उनके निकट पहुंचा, येसाजी ने फुर्ती के साथ बाएं तरफ छलांग लगा दिया और हाथी का वार बेकार हो गया। अपना वार बेकार गया देख हाथी गुस्सा से पागल हो गया। इस बार और भी तेज गति के साथ हाथी येसाजी की ओर दौड़ा। इस बार येसाजी ने हाथी को बिल्कुल अपने निकट आने दिया। इस बार येसाजी को छलांग ना लगाते देख लोगों का कलेजा मुंह में आ गया, लेकिन येसाजी बिल्कुल नहीं हिले। जैसे ही हाथी उनके बिल्कुल निकट आया, येसाजी ने मौके का फायदा उठाकर हाथी की सूंड पर जोरदार प्रहार किया। हाथी घायल हो गया और येसाजी से डरकर भाग गया। वहां खड़े लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक इंसान ने हाथी को हरा दिया। चारों तरफ येसाजी की बहादुरी की चर्चा होने लगी, उनकी जय जयकार होने लगी। कुतुब शाह को अब यकीन हो गया था कि महाराज के सेना का हर योद्धा हाथी से भी ताकतवर है। येसाजी की बहादुरी के लिए कुतुब शाह उन्हें पुरस्कार देना चाहते थे, पर येसाजी ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया और कहा कि मैं अपने राजे छत्रपति शिवाजी महाराज के अलावा किसी से भी पुरस्कार नहीं लूंगा। येसाजी कंक ताउम्र मराठा साम्राज्य के वफादार रहे। स्वराज्य के प्रारंभ से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन और उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज के कार्यकाल में भी येसाजी कंक मराठा साम्राज्य के सबसे भरोसेमंद रहे और स्वराज्य के विस्तार में अहम भूमिका निभाई।